हेलो बुलीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी खुश होंगे और प्यार से रह रहे होंगे अपने अपने घरों में। सो दिस वीडियो इज इन कंटिन्यूएशन विद द प्रीवियस वीडियो। इन द प्रीवियस वीडियो वी लर्नड अबाउट द एल्गोरिथम फॉर इंसर्शन सॉर्ट टेक्निक। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द प्रोग्राम फॉर द सेम। सो बुलीज, पिछले वीडियो में हमने एल्गोरिथम फॉर इंसर्शन सॉर्ट देखा था। इसका एक छोटा सा रिकैपिचुलेशन मैं इस वीडियो में भी कर देती हूँ। मैंने बताया था कि इंसर्शन सॉर्ट में बाकी पिछले दो सॉर्टिंग टेक्निक्स की तरह टू लूप्स यूज होते हैं। जो सबसे पहला फॉर लूप यूज होगा दैट विल बी इंक्रीमेंटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके। एंड जो दूसरा व्हाइल लूप यूज होगा दैट विल बी डिक्रीमेंटेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ड्यू टू कंपैरिजन। मैंने बताया था अनसॉर्टेड सबलिस्ट का जो सबसे पहला एलिमेंट होता है उसे हम एक टेम्प वेरिएबल में असाइन कर देते हैं एंड देन हम इस टेम्प का वैल्यू बाकी सारे एलिमेंट से चेक करते हैं विच आर प्रेजेंट इन दी सॉर्टेड सबलिस्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ओके। तो अब हम इसका प्रोग्राम देख लेते हैं, प्रोग्राम फॉर इंसर्शन सॉर्ट। सबसे पहले hashtag include stdio.h, okay, int mean, right। हम एक array ले लेते हैं 400 elements, right, okay। now printf enter the number of elements, right, okay। then scanf percentile d comma and n, okay। हम एक n वेरिएबल को भी यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, int n, ओके। नेक्स्ट printf enter percentile d integers backslash n comma n, right, okay। now for एक for loop यहाँ यूज होगा I is equals to 0, I is less than n and I plus plus। एक I को भी डिफाइन कर लेते हैं हम, right। this for loop is used for allocating the index number to the array elements, okay। scanf percentile d comma ampersand arri, right, okay। तो यहां हमने यूजर से एरे एलिमेंट्स लेने का स्निपेट लिख लिया, राइट, ओके। अब हम लिखेंगे फॉर इंसर्शन सॉर्ट। तो एक फॉर लूप यूज होगा जो रन करेगा I is equals to 1 से I less than n I plus plus तक, ठीक है। नेक्स्ट हम एक टेम्प वेरिएबल लेंगे जिसमें अनसॉर्टेड सबलिस्ट का सबसे पहला एलिमेंट असाइन कर देंगे, राइट, ओके। देन j is equals to I minus 1, ठीक है। j को भी डिफाइन कर लेते हैं हम यहाँ पे, कॉमा j, ओके। एंड ऑल्सो टेम्प को भी हम डिफाइन कर लेते हैं, राइट, ठीक है। j is equals to I minus 1। अब हम यहाँ पे एक while लूप चलाएंगे। while j is greater than equals to 0 and लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज हुआ arr j is greater than temp, okay। arr j plus 1 is equals to arr j, right, and j minus minus ये यूज हुआ है। दिस
is decremented from right to left due to comparison, right? Okay. अब यहाँ पे कंपेयर करने के बाद हमें एक अप्रोप्रिएट पोजीशन मिल जाएगी इन दी सॉर्टेड सबलिस्ट, राइट? तो हम टेम्प का वैल्यू उस पर्टिकुलर सॉर्टेड सबलिस्ट में असाइन कर देंगे, टेम्प. ओके, नाउ वी हैव रिटन द कोड फॉर इंसर्शन सॉर्ट. अब मुझे बस प्रिंट करना है, राइट? सो प्रिंट एफ सॉर्टेड array in ascending order, right? Sorted array in ascending order. For I is equals to 0, I is less than n, I plus plus, printf %id arr I. ओके, नेक्स्ट बस रिटर्न 0 कर देंगे, राइट? रिटर्न 0. ओके, तो अब हम इसे एक बार रन करते हैं एंड लेट्स चेक वेदर इट कंटेन्स एनी एरर और नॉट. ओके, राइट, यहाँ पे 25 नंबर पे ओके सेमीकोलन बाहर होगा, राइट? नाउ रन. ओके, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5. एंटर 5 इंटीजर्स 12, 98, 89, 5, 78, 4. Let's see. Sorted array in ascending order 4, 5, 12, 78 and 89. You can see we have got a final sorted array in ascending order, right? तो I hope ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा. हम इसे एक बार फिर से ब्रेक करते हैं. जो ये for loop यूज हुआ है that is used for allocating the index numbers to array elements. Okay? राइट. अब ये फॉर लूप यूज हुआ है. दिस विल बी इंक्रीमेंटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट? अनसॉर्टेड सबलिस्ट में लेफ्ट से राइट जाने के लिए हमने ये फॉर लूप यूज किया है. ओके, नाउ दिस व्हाइल लूप इज यूज्ड विल बी डिक्रीमेंटेड from right to left due to comparison. ओके, हमने ये यूज किया है while loop क्योंकि हमें sorted सबलिस्ट में हम वैल्यू चेक करने के लिए डिक्रीमेंट कर रहे थे, राइट? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. तो इसी वजह से हमने यहाँ पे एक while loop यूज किया है. ओके, एंड दिस फाइनल for loop is used for printing. ओके, for printing the final sorted array in ascending order. Okay, I hope ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा, राइट? हमने array 100 एलिमेंट्स के लिए डिफाइन किया. आप कितने भी एलिमेंट्स के लिए डिफाइन कर सकते हो. देन हमने यूजर से ही इनपुट लिया है, हमने scanf का यूज किया, मीन्स वी आर taking the input from the user. Okay, then हमने for loop यूज किया for allocating the index number. Okay, फिर यहां से हमारा insertion sort की सेगमेंट स्टार्ट हुई है. पहला for loop यूज किया हमने, that will be incremented from left to right. ठीक है, क्या करते थे हम? See, I is equals to 1 से जाते थे to I less than n because हम जो सबसे पहला एलिमेंट होता है हम उसे sorted सबलिस्ट में ही काउंट करते हैं. तो i is equals to 1 का कंपैरिजन हमें i is equals to 0 से करना होता है, राइट? तो इसी वजह से यहाँ पे टेम्प arr I कर दिया हमने, j is equals to I minus 1. ओके, अब दूसरा एक और लूप स्टार्ट किया हमने, while loop. दिस विल बी डिक्रीमेंटेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ड्यू टू कंपैरिजन. ओके, एंड फिर जैसे ही हमें एक करेक्ट पोजीशन मिल जाएगा
हम temp की वैल्यू ARR J+1 में असाइन कर देंगे. Okay, and then we have finally printed our sorted array. So, Police, I hope you understood the program. If you have any doubt, feel free to ask me in the comment section below. And अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो hit the like button, share it with your friends and subscribe कर दो चैनल को. Bye.